बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि अनिल बाबू बोल रहे थे कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह है और एक भावगीत के बाद बेलागंज में जो चल रहा है उसकी अध्यक्षता श्री राजेंद्र राम जी कर रहे हैं और संचालन श्री अनिल शर्मा जी कर रहे हैं। श्रीमती नोरमा देवी पूर्व जी उपस्थित हैं, मनीष शर्मा जी, रोमित जी के बारे में जानिए। उनका नया एक डिग्नेशन हुआ है कि हमारे सांसद प्रतिनिधि के रूप में वो हैं। तो जैसा उन्होंने कहा भी बुलबुल सिंह जी, मुकेश बाबू एडवोकेट जो अपनी तगड़ी बात से हम लोगों को समझाने का कोशिश किया, नारायण प्रसाद मांझी जी, चंदन गौरव जी, इंद्रजीत मांझी जी, विजय मांझी जी, कमलेश मांझी जी, कुंदन सिंह जी, राजेश सिंह जी, अरविंद वर्मा जी, सागर सिंह जी, पुरुषोत्तम कुमार सिंह जी, संजीत सिंह जी, चिंटू सिंह जी और साथ साथ आए हुए हैं यहाँ पर अखिलेश मांझी जी, रामप्रीत मांझी जी, नागेंद्र मांझी जी, वीरेंद्र मांझी जी और जल्लू सिंह जी, कारू महतो जी, मनोहर मांझी जी, राकेश कुमार जी और बेलागंज चुनाव क्षेत्र से गाँव से आए, पंचायत से आए, मतदान केंद्र से आए हमारे सभी भाइयों बहनों और प्रेस मीडिया के हमारे साथी लोग, इलेक्ट्रॉनिक के हों, प्रिंट के हों, छायाकार हों, सबको हम सम्मानित करते हैं, सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। भाइयों बहनों, सबसे पहले तो हम आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आप लोगों ने अपना बेशकीमती मत देकर के, वोट देकर के हमें जिताने का काम किया है। आप जानते हैं चुनाव से कठिन स्थिति में हम लोग लड़े हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी की कृपा जिसके चलते हम लोग काफी वोट से जीते हैं। और आज भी मैं कहता हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी किसी भी उम्मीदवार के बारे में शायद नहीं कहा होगा कि चुनाव यहाँ उम्मीदवार नहीं कर रहा है, यहाँ हम लड़ रहे हैं और वो और हमको ऐसा लगा था कि प्रधानमंत्री जी गया के लिए बहुत चिंतित हैं और आप सबों ने उनकी चिंता को दूर किया और जब दूर किया तो आज तक मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी विशेष रूप से गया पर ध्यान दे रहे हैं। जब चुनाव में 16 अप्रैल को हमने उनको कहा था कि महोदय हमारा चुनाव चिन्ह कड़ाही है और कड़ाही खाली है, इसको भर दीजिए, हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। और वो कड़ाही भरने के नाम पर हमने यही कहा था कि जब मानसिक कॉरिडोर बन सकता है तो हमारा बोध गया विष्णुपुर कॉरिडोर नहीं बनेगा। अगर ऐसा आप बना देते हैं तो हमारी कड़ाही भर जाती है। दूसरा काम उसको कहा था कि देखिए हमारे यहाँ बहुत से व्यवसाय है, व्यापार है, सब्जी है, फल है, इसका बाजार नहीं रहने के कारण दिक्कत होती है और बाजार उसका मिलेगा तब कि जब गया एयरपोर्ट पर मालवाहक विमान आवेदन, तो मालवाहक विमान की भी मांग किया था। और तीसरी मांग हमारी थी, ये जो मुहाने और निरंजना नदी आगे बढ़कर फल्गु नदी हो गई है, ये अंतर सलीला है, इसको प्रयास किया था हमने कि सतत सलीला बनावे
लेकिन कुछ कारणवश हमको मौका नहीं मिला इसको करते थे। तो 2 काम तो मैं बताता हूँ तो उन्होंने कर दिया। एक काम जो कहा था कि कॉरिडोर बना दीजिए, तो कॉरिडोर तो बन गया, लेकिन वही लक्ष्य है, पढ़े होंगे लोग, बजट में आया कि काशी के तर्ज पर बोधगया और विष्णुपद कॉरिडोर बनेगा। तो एक काम किया, उससे हमारी कड़ाही तो निश्चित है कि भर रही है। और फिर दूसरी बात उनसे हमने कही थी मालवाहक विमान के बारे में, तो मालवाहक विमान आने की स्वीकृति हो गई है। हम समझते हैं 15-20 दिन के अंदर मालवाहक विमान भी यहाँ बनाने लगेगा। तीसरा काम अभी प्रगति में नहीं है, लिखा पढ़ी चल रही है। हम कहना चाहते हैं कि उस काम के बदले ऐसा काम और प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है कि हम कह रहे हैं कि 10 वर्ष में आपको गया नोएडा के रूप में हो जाएगा। जैसे नोएडा विकसित हुआ है गया कैसे कि आप देख रहे हैं कि अमृतसर और कलकत्ता एक्सप्रेस पे जा रही है, फिर आपको बक्सर और कलकत्ता या फिर वैशाली होकर के जा रहे, 3-4 एक्सप्रेस पे गया होकर के ही चल रही है। इससे गया की प्रगति कहाँ रुकेगी ये अभी समझने की चीज है। और बजट में एक बात और उन्होंने कर दिया है, यही सब बातों को देखते हुए कि गया को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में उन्होंने घोषणा कर दी है। माने इंडस्ट्रियल हब के रूप में गया होगा। इंडस्ट्रियल हब जब होगा तो आज तो हमारे जवान लोग, बच्चे लोग दूसरे जगहों में जाते हैं कमाने, जब यहीं पर व्यापार खुल जाएंगे, उद्योग लग जाएंगे, तो हमारे बच्चे कभी नहीं जाएंगे। तो ये काम तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर दिया, इसलिए हम नरेंद्र भाई मोदी जी के ऊपर आभार व्यक्त करते हैं और कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने विश्वास दिया, आप लोगों ने उनके कहने पर जोर दिया, तो एक से एक बढ़कर के गया के लिए काम कर रहे हैं। और देखा कल ही 3 आपके ऐसे रेलवे जिसको वंदे भारत रेलवे कहा जाता है, गया टच करके जाती है। एक तो गया से हावड़ा जाएगी, दूसरा टाटा नगर से पटना जाएगी और फिर तीसरा देवघर और बनारस का। तो तीनों ट्रेन गया होकर के जाएगी और वंदे भारत ट्रेन स्पेशल ट्रेन है, उसकी गति ज़्यादा है, काफ़ी सुविधाएँ हैं उसमें और इससे आने जाने वाले लोगों को बहुत सुविधा होगी। वो भाग भी कल ही प्रधानमंत्री ने विकास हो दिया और गया को खास करके दिया है। तो इसलिए गया के विकास में उनकी बड़ी रुचि जारी है। और कहना चाहते हैं कि हमारे ऐसे अदना आदमी एक पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक उम्मीदवार विक्रम मांझी जीता है, कहीं एक उम्मीदवार वाला आदमी कहीं मंत्री बनता है, उसमें भी कैबिनेट मंत्री बनता है। उन्होंने हमको मंत्री और कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया और वही नहीं, कैबिनेट मंत्री बनाते वक्त उन्होंने हमसे कहा विभाग दिया हमको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ये ऐसा विभाग है जिसमें अनेक लोगों को हम लोग समावेशित कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, हमारे जीडीपी का 30% अंश हमारा ही विभाग देता है और जो उत्पादन होता है उसका 35% हम लोग देते हैं और फिर जो एक्सपोर्ट होता है उसका 46% हमारे विभाग से जाता है। आप जोड़ सकते हैं कि विभाग का क्या माना है। तो इसलिए जब ये विभाग में और विभाग को जो देख रहे हैं तो बहुत चीज की जानकारी आप लोगों को नहीं, हम भी नहीं जानते।
लेकिन अब जब उसका अध्ययन कर रहे हैं तो जानना शुरू करिएगा। एक टेक्नोलॉजी सेंटर कहा जाता है। टेक्नोलॉजी सेंटर ऐसा है जो 15 से 20 एकड़ में वो बनता है और उसमें लगभग 200 करोड़ रुपया की लागत आती है और उसमें लगभग 1000 से लेकर के 3000 तक के कार्यकर्ता काम करते हैं और हर साल उसमें हजारों हजार लोग प्रशिक्षण लेते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और बाहर जाते हैं। ऐसा बिहार में 2 मुहल्लों कराने का भी काम किया है। उसमें एक गया है और एक पूर्णिया है। गया का जमीन खत्म हो गया है, नवंबर महीना में उसको चलेगी। उसी प्रकार से दूसरा काम है, जैसे हम लोग धान गेहूँ जाते हैं, गांव घर में देखते होंगे कि बहुत सी महिलाएं वो अगरबत्ती बनाती, अगरबत्ती उपयोग कर रहा है। आप देख रहे हैं कालीगंज में वो खद्दर का काम होता है और वहाँ पर अच्छा कपड़ा बनता है। मानपुर में कपड़ा है, मधुबनी में पेंटिंग है, फिर आपको दरभंगा में मखाना है। ये सारे ऐसे चीज हैं जिसके लिए बनावट करने के लिए वस्त्र वो वस्त्र कम से कम लग जाता है तो 10 करोड़ रुपया में होता है और उसमें 200-400 कार्यकर्ता लगते हैं। इससे बड़ा काम होता है और उसका भी व्यवस्था हम गया के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से व्यवसाय के दृष्टिकोण से एक अच्छा मौका मिला है, हम करेंगे। और उसके अलावा एक्सटेंशन सेंटर भी बोलते हैं, बिहार में एक भी एक्सटेंशन सेंटर नहीं था। सिर्फ इसी तरह से पटना में एक एक्सटेंशन सेंटर है। हम यहाँ पर कई एक्सटेंशन सेंटर बनाने की बात करके हजारों हजार अपने युवाओं को नौकरी देने की बात हम करें। ये सब ₹20 जिसकी मांग है और ये सब नरेंद्र मोदी जी की बात है। लेकिन आप लोग यहाँ पर विश्वास किया है, ये बात सही है, मैं मानता हूँ। हमारे सामने बहुत दिक्कत भी हो रही है। ये अधिकारी साहब है, उनका काम की अधिकता है। काम जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास से हमको दिया है काम, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको भी होगा और फिर हम भी पछताएंगे। इसलिए हम प्राय कोशिश कर रहे हैं, इतने भाग दौड़ है कि हम लोगों से मिलने में कि हमारा 45वां वर्ष से राजनीति का चल रहा है, हमारा यही काम रहा है लोगों से मिलना, मिलजुल के काम करना और उनकी समस्याओं को समाधान करना। अब जब हम विधानसभा में 8 बार चुनाव जीते थे और फिर पार्लियामेंट में जीते थे, हम चाहते हैं वही कार्यक्रम बनाए रखें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि भारत का मंत्रालय है, इससे चलते थोड़ी दिक्कत होती है और फिर एज फैक्टर भी थोड़ा ज़्यादा थकावट आ जाती है तो दिक्कत होती है। लेकिन बावजूद उसके हमने फायदा किया है कि हम एक तो हम अपना अपने ही बनाए, अच्छे आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, समझे आदमी हैं, और 2 स्टाफ अपने ही बनाए और उनको 2 सर्टिफिकेट हमने दिया है अलग। एक है क्या है उनका नाम, नंदलाल मानी जी है और दूसरा एक को सरकारी दिया है, एक को सदर दिया है। इन लोगों को यही कहा है कि जो हमारे पास आते हैं वो हमारे पास आते हैं क्या है, थोड़ा कल्याण है, थोड़ा उनका काम पर है और किसान सेवक है, लेआउट है, ये सब का काम पर कि में अगर हम लगे रहेंगे तो फिर हम आगे वाला काम नहीं करेंगे। गलत के कुछ ट्रांसफर के बारे में थोड़ा कोई केस मुकदमा हो जाता है इसके बारे में, तो इसीलिए हम पत्र लिख दिया है प्रशासन को और कह दिया है ये लोग देखेंगे। इसके बाद आपको 2-3 PM मिलते हैं, फिर 2 दस्ते दफ्तर हमने रखा है। एक बोध गया के जो वीडियो है उनको रखा है और एक और बिहार के हैं उनको रखा है। उनको हम गया में रखेंगे,
जाता ऑफिस खोल देंगे, कितना भी लोग गरीब करके लोग आएंगे, सब वहीं पर आवेदन देंगे और उनका काम रहेगा वीडियो करते रहता है, वीडियो लेते हैं तो कुछ करते हैं, तो वहीं से जा करके सबका एप्लीकेशन काम कराएंगे। जो विकास का काम है उसको भी जहाँ तक होगा वो करने का, नहीं होगा तो फिर हमारे पास ड्यूटी बनेगी, हम आते हैं क्योंकि हम अधिकारियों को बुला कर हम समझते हैं कि काम का माहौल चाहे छोटा काम का हो या बड़ा काम का माहौल हो, हम उसको पूरा करने के लिए एक अपना सिस्टम बना दिया है। हम समझते हैं 1 महीने के अंदर बहुत ढंग से हम लोग काम करने लग जाएंगे और नहीं तो आज ही हम अपने घर से चले वहाँ तो हम 500 लोग सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम तो लाभ है कि यहाँ भी जाना। ऐसे तो कहते कि लोग 12:30 बजे हम जो हैं इसके पास संतोष हो गया, नहीं तो 11 बजे आने की बात करते हैं, तो उन लोग का काम हिसाब होता है तो उसमें भी आधा का नहीं सबका आपको दे दिया है, दिल्ली जा करके अपने PH लोग को लिखवाएंगे, सब करवाएंगे। लोग चाहते हैं कि तुरंत बात क्या करें, वहाँ पता कि दर्जनों लोगों से बात नहीं किया, सर से बात करना है, कहीं MP से बात करना है, ये सभी लोग, तो ये सब काम हमारे पर्सनल असिस्टेंट लोग और हमारे प्रतिनिधि लोग करते हैं। इसलिए काम के बारे में चिंता नहीं करना है, चाहे पैन का काम हो, घर का काम हो, स्कूल का काम हो, कहीं बदमाशी करता है, दरोगा बात करता है या काम, तो हर तरह से इस बात के चलते हमारा गया क्षेत्र के जो सांसद हुआ करते थे विगत वर्षों में, उनका बात शैली थी और लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम MP होते हैं, MP का क्या रुतबा है। आपने तो इसे भगवान की बात है, नरेंद्र मोदी की कृपा से हमको तो 2 महीना में मिल गया, नहीं तो हम यही सोचते थे कि शिकायत करेंगे तो हमारे देश में कुछ रह जाएगा कि हम गया के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हम तो बार चुनाव लड़े, 8 चुनाव लड़े, 8 और मंत्री हम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हुए तो ऐसा काम करने का प्रयास किया कि आज देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो के नजदीक स्कूल बना है, बन के इसके साथ उसमें क्या है जंगल विभाग ऑपरेशन दे रहा है, उसको क्लियर करा दिया, फिर आप देखे होंगे वो बनाने की बात आई, उसको तुरंत बनाया और बाहर की हम ये करेंगे, लेकिन सही है कि हम उसका उद्घाटन नहीं कर सके, 1 महीना के लिए छूट गए। और फिर आप देखते होंगे कि गया से लेकर के बलिया तक के रोड की हालत क्या थी, उसको ठीक कराया। आप यहाँ बेला से लेकर बनाने के जैसा रहेगा क्या था, इसको भी हम उसी समय में ठीक कराया। सर्दी का मतलब अनेकों ऐसे रोड है, हम चेकी और गुमान का रोड को ठीक करा दिया, तो बांध है, रोड है और बड़ा बड़ा काम है, वो भी हमारे नॉलेज में। और तो किस्मत हम लोग हैं, आपका आशीर्वाद है कि यहाँ पर माइनर एजुकेशन का मालिक संतोष कुमार सुमन जो गया से हैं, हमारे बच्चे हैं, यहाँ छोटा मोटा काम, ड्राइंग का काम, कोविड का काम, बाहर का काम, सबका संकलन हम अपने जो प्रतिनिधि हैं उनसे करवा लेंगे। हमारे दिमाग में ये भी बन रही है कि हमारे जो ये जिला के प्रतिनिधि हैं, अगर वो चाहें तो प्रखंड वाई भी प्रतिनिधि बना दे सकते हैं, और प्रखंड वाई प्रतिनिधि बन जाएंगे, सभी प्रतिनिधि मिल करके काम करेंगे, तो हम समझते हैं लोगों को दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत यहाँ जमीन की होती है, और जमीन में खास करके हमारे हस्बैंड भाई गरीब भाई की दिक्कत है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्चा मिल गया है, प्रमाण मिल गया है, लेकिन कब्जा करीब 60-70% कब्जा नहीं है, वो दूसरे के कब्जा में, उसके अनेकों आवेदन हमारे पास आते हैं। और हम देख रहे हैं कि वो कब्जा एक पार्टी के लोगों का विशेष, तो उस पार्टी के लोग यहाँ वोट देने के लिए आ गए हैं, तो इसीलिए हम अपने गरीब भाइयों को बताना चाहते हैं। इसी के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नीतीश कुमार जी से भी विधानसभा में हमारी बातें हो गई थी, जब उन्होंने
बात करने की बात की तो हमने कहा कि भाई आप कहाँ जमीन लिया है, कहाँ हमारा कब्जा है, थोड़ा कब्जा तो मुझे दे दीजिए, जमीन कब दीजिए जब कब्जा जा रही है। तो आपने सुना होगा तो आपकी बात उन्होंने की थी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जैसे हम मुख्यमंत्री थे तो जनवरी 2015 में किया था कि ब्याज चीजें सिक्योरिटी, हमने कहा था कि सरकार की जमीन जो सरकार की जमीन है आप एकदम देखिए, कब्जा है तो नहीं है तो कब्जा दिलाइए, प्रमाण नहीं दिला है तो प्रमाण दीजिए, रसीद नहीं करिए तो रसीद करिए। और अभियान ऐसा ध्यान ही करवाया। हम समझते थे कि हम 2015 तक ये सारा काम हो जाता है, लेकिन इस प्रकार पर हम ये काम नहीं करा सके। जनवरी में ही हमारा चला जाना हुआ। लेकिन आज भी बात है जहाँ तक हमारा रहेगा इन सब बातों पर हमारे गरीब भाई इसके लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए काम हम करेंगे। इसलिए आज अभिनंदन का है दिन, लेकिन हम चुनावी बात भी यहाँ पर कहना चाहते हैं। आगे चुनाव है, चुनाव में ये निश्चित है कि एनडीए के कैंडिडेट रहेंगे, एनडीए में खास करके गरीब कैंडिडेट रहेंगे। जो हमारे गरीब भाई यहाँ सुनते हैं कुछ पैसा मांगा जाता है, 50, 5,000, 2,000, 4,000, 20,000 दारू पिलाया जाता है। तो मेरे भाई ईमानदारी में यही होता है। 2015 में गए आपको उदाहरण देना चाहते हैं, हम मेरा परिवार जो गरीब परिवार है, अब पैसा नहीं है कि एक दिन कह दिया कि देखो भाई एक दिन देता है वो पैसा और दारू और बिरयानी, और फिर कहा नहीं देता है, इसका मतलब तुम्हारा वोट देना चाहता है तुम उससे मत खाओ और उसको छोड़ दिया। यही कारण है कि हम 3 दिन मांग गए थे, मांग गए 30,000। हम आज बेला के लोगों को इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव है और हमारे गरीब साथी जो है वो सबसे हम लोग करना चाहते हैं कि यहाँ काम क्या है। काम की बात मैं करता हूँ, की बात करें, सरकार कहने जाने वाले लोग हैं 1 करोड़ रुपया ले लिया था खीरा कहाँ क्या क्या करेंगे। आम लगाने आया तो फिर कहा गया कि 1 करोड़ सब खीरा भाग गया। हम उसी के भाग से ही बना गया और रोड से मोड़ से लेकर के रोड से आ रहे हैं। और उस पर क्या एक जाति के लोग करते हैं, सब जाति के लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग अंधा होकर के जाति के नाम पर वोट करते हैं। वोट नहीं करना चाहिए, काम के नाम पर करना चाहिए। ये 22 बीघा हमारा रोड से संबंधित नहीं और दुर्गू से लेकर के 22 बीघा तक रोड को बनाया था, यहाँ से भी बनाया इसलिए हो करके। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमें यहाँ से विकास के लिए सारे किए हैं और भी है उसको करेंगे, लेकिन जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम के तहत हम समझते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ के किसी तरह के लोग। और हम जानते हैं कि हम लोग की पार्टी का यही से ध्यान देती पूरी जात दुनिया में होती है गरीब वाले कभी। तो इसीलिए हमारे गरीब भाई चाहे जो भी हों उनके लिए हम लोग पराया काम करते रहेंगे। और ये भी बात है कि मौका मिला है दिल्ली से बुलाने का, जैसा पहले मैंने कहा कि हमारा विभाग का जितना भी काम है दक्षिणी भारत और दक्षिण भारत में आप लोग बहुत लोग होंगे नहीं जानते होंगे, हमारा पत्रकार भी कुछ नहीं जानता होगा कि वायर को क्या करते हैं। वायर को नारियल फल से लेकर बनता है, रेशा निकलता है, सूती कपड़ा से निकलती है और उसका जो गुलाला है, गुलाला फर्स्ट क्लास के खाद होता है। तो 1 किलो खाद अगर दे दीजिएगा एक खेत में तो पानी 1 से 8 लीटर को ऑब्जर्व करता है, यानी कि जो सूखा खेत है उसमें डाल करके अगर बनाइएगा 1 बर्तन में भाग हो जाएगा, इतना मुद्दा थी। लेकिन कहाँ है केरल में हम कहा
दिशा में भी पैदा होता है, कलकत्ता में भी पैदा होता है, और तो और सब लोग आप दाव पीना शुरू कर दिए हैं, गाँव घर में भी आता है, दाव पी करके भी देते हैं, उसी को जैसे जो लड़के लोग सुनते हैं शीशा और लोहा वोहा करके और बेचते हैं, उसी प्रकार से अगर लड़के को लगा दिया जाएगा तो एक फैक्ट्री बन सकती है। हम उस चीज को भी हम इस बिहार में और उत्तरी बिहार और पूर्वी बिहार में लाना चाहते हैं, आएंगे ताकि हमारे लोग भी गाइड हो और उसमें कुछ अपने साथियों को भी हम ऑब्जर्व करना चाहेंगे। जब क्वाइट बन जाएगा तो उसमें 10 में 50 आदमी आते हैं, कुछ सदस्य हैं, कुछ नहीं, तो क्या है इस रूप में एडजस्ट भी करने की बात होगी, तो वो भी हम सोचते हैं। तीसरी बात खादी का है, प्रधानमंत्री जी खादी पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और खादी मोदी विश्वकर्मा योजना के तहत 20 तारीख को हम लोग बलराम में जा रहे हैं, उसी दिन इसका आयोजन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसका होगा कि क्या हम लोग 100 दिन में क्या किए, तो उसमें भी ये सारी बातें आएगी। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम लोग केंद्र का भी काम, बिहार का भी काम, आपसे मिलने जुलने का काम, तीनों काम को समेट करके चलने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिला है और हमको ऐसा लगता है कभी कभी ठीक होता है, लेकिन आप जोड़ रहे होंगे, हंसीएगा, यही जीपिया के दिन आ जाएगा, जीपिया जिस दिन आएगा वो दिन 80 वर्ष के हम हो जाएंगे। 80 वर्ष का जवान आज जिस प्रकार से घूम रहा है वो सेटअप कर देता है, लेकिन हमको आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि कुछ पता नहीं चलता। उम्र से भी 80 साल उम्र से भी 80 साल तो है उनको ऐतिहासिक आदमी के हैं। प्रधानमंत्री से कहा भाई जी में बात निकल जाती है, आपको पुरानी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा शेड्यूल कास्ट के बारे में कि उसमें टीवी लेयर लाइए और नहीं तो उसको वर्गीकरण कीजिए। टीवी लेयर का प्रस्ताव आया कैबिनेट में, हम मान लिया, प्रधानमंत्री ने कहा टीवी लेयर नहीं वो कोई बात नहीं, लेकिन सर वर्गीकरण तो होना चाहिए। हम कहा सही बात आप नहीं जानते, हमारा छोटा भाई इंस्पेक्टर पुलिस का नहीं है, मर गया, तो जानते हैं कब पैदा हुआ? माँ हमारी गर्भवती थी, धान रोपने गई थी, 7 बजे धान रोपने उतारते हैं, 1 बजे सतुआ मिलता है वो खाए, उसके बाद 5-6 बजे धान रोपी, जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ तब तक नहीं आती है, तो लगे रहते हैं और वो करके आई है और 8 बजे रात में मेरा भाई का जन्म हुआ। तो हम ऐसे परिवार से आए, तो हम सब कुछ जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम प्रधानमंत्री को भी कहा कि आज ये परिवार के क्या हालत है, डाटा दिया कि 5% और 5.5% के लगभग में विकास और 3% और 1.5%, 4-5% में हम लोग, उन लोग नौकरी में 2% के हाथ से हिसाब करना और हम लोगों का नौकरी कितना 0.26, कितना खराब स्थिति हमारी है। तो इसलिए इसका वर्गीकरण होना चाहिए। हमको बाद में प्रमोद महाराज और शेखावत जी जो यहाँ के राजस्थान के हैं निकले बाहर, कहें कि भाई जी 8 वर्ष से हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इच्छा के विरुद्ध इस तरह का बहस कोई नहीं किया जो आज आपने किया। और धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री एकदम चुप होकर के बात को सुनने का काम किया। इसी लाइन पर प्रमोद महाराज बोले कि अब मान लीजिए कि वर्गीकरण हो गया, वर्गीकरण क्या है कि हम 22 जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट का, 18 जातियाँ ऐसी हैं जिनका साक्षरता दर 15% बाकी का 24-45। इस लाइन पर हमने कहा कि जात के नाम पर नहीं, बाकी साक्षरता दर के हिसाब से इसकी साक्षरता दर 42% है और
एक अनुसार दुनिया का साक्षर साफ सबसे गया अनुसार दुनिया। तो इस बात को प्रधानमंत्री ने माना। हम सब अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए यहाँ से अप्लाई करता है कि ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। भाई गाँव में बंटवारा कैसे होता है, यही हमने कहा। इससे गाँव में 4 भाई होते हैं, पानी जिसको बना देते हैं नहीं इधर उधर करके बढ़िया बना देता है, उसकी पत्नी बंटवारा अच्छा बनती है, बच्चे स्कूल जाते हैं। बाकी 2 लड़का हाथ को फिर कमाता है, लेकिन उसका वाला लड़का का कुछ नहीं रहता। लेकिन गाँव घर के लोग समझाते हैं कि देखो वो सिखा के रहा है, लोग को वाला लड़का कहता है कल का चाहे भैया का मार देते हम इतने में कर पूरी सेवा हम यहाँ कर रहे हैं, भैया हमारा मार देने वाली एक जगह काम करते हैं। अनावश्यक बातें हो गई, लेकिन हम गरीब लोग करना चाहते हैं कि देखो मेरे गरीब भाई, अनुसूचित जाति के लोग हो, वो तुम लोग को कोई लोग देता है तो लोग में फंसना नहीं है। लोग देता है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन जो हम कर रहे हैं, अगर ये हो गया तो तुम्हारा बाल बच्चा सब पढ़ेगा लिखेगा आगे होगा। आज हम लोग का कोई समाज का नियम का कोई एसपी कलेक्टर है, कोई गलती अफसर है, क्या है तो चपरासी है चाहे करानी की रानी। तो इसलिए हम खास करके दलित महाजन के भाइयों को कहना चाहते हैं कि एकदम सुनते हैं कि पैसा की राजनीति होती है, यहाँ पैसा की राजनीति नहीं करना, और जो एनडीए का उम्मीदवार आवे उसको आंख मूंद करके वोट देना, यही हम बात का कहना चाहते हैं। कहोगे तो यहाँ का विधायक रहेगा, यहाँ का एमपी हम लोग रहेंगे, यहाँ का मंत्री है, तो ये सब मिल करके यहाँ का विकास करेगा। आप मकान के बारे में भी हम लोग चिंतित हैं कि आपका मकान प्रधानमंत्री ने विभाजित किया है, 3 करोड़ मकान बना रहे हैं, और वो मकान में भी उन्होंने किया है कि पहले वाला मकान नहीं बनेगा, उसमें है डबल कमरा है, बरामदा है, बाथरूम है, किचन है और चापाकल है, ऐसे करके लगभग 2 लाख के आसपास में आ जाता है। ऐसा मकान बनाने की बात किया, 3 करोड़ तो हजे में था, इस बाकी है 3 करोड़, और उनके दिमाग में है कि कोई भी आदमी के लिए सर्वे हो रहा है, कोई भी हमारा गरीब तबके के लोग बिना मकान के नहीं रहेगा। तो गरीब तबके के लोग करना चाहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी एकदम चिंतित है, चाहे आपका आरक्षण हो, और ये आरक्षण लेकर के आप जैसे ज़्यादा हमारे सब लोग मंत्री रहे हैं। आज आरक्षण की चिंताओं को आई, लेकिन 2005 के बदलों के माता पिता जी से आरक्षण कहाँ हो रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आज तो लॉ एंड ऑर्डर होता है, तुरंत से काम होता है, तुरंत केस पकड़ा जाता है, और उस समय हम तो हम ही के साथ थे। तो वहाँ पर जो अपहरण होता था, तो अपहरण करता भी उनके एक अन्य मार्ग में रहता और बुलाया जाता था जिनका अपहरणकर्ताओं के परिवार से, और कहा जाता था डॉक्टर के संदर्भ में बात आई थी, ये डॉक्टर का बड़ी पैसा समझ है, देने ही बोले मौका साहब कहने का मतलब इस तरह से अन्य मार्ग में किडनैपर को और इस सब को बुला करके धोखा करवाया जाता था। ये तो कम से कम बात नहीं हुआ है, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को बोलने का कोई अधिकार नहीं, तो इसलिए वो भी ठीक है। इसलिए मेरे भाइयों समय ज़्यादा हो गया, आपने सम्मान में बड़ा सम्मान में भी किया, और हमने आपको सम्मान किया, सबको प्रणाम किया, सबसे हुए आप लोगों ने यहाँ मेहनत किया, इसीलिए बहुत धन्यवाद। और इसका एक ही होगा, एक मदद और हम चाह रहे हैं यही कि आप लोग हर हालत में अपनी समस्या को जो सिस्टम बताए उस सिस्टम के साथ दिया कीजिए। अगर कोई सिस्टम से नहीं होता है तो हम बातें ही रहते हैं, और देखिए हर संचय होना चाहिए, कभी यहाँ रहते हैं तो कभी यहाँ भी संचय को कल हम मामले में हमारा जो चाहे मुख्यमंत्री ने तो या आदमी ने तो बिहार में गया, जो मेरा संबंध नहीं चुका है, हम धन्यवाद देते हैं गया वासियों को। मेरा 44 वर्ष का जीवन हुआ, 8 बार विधानसभा हमारे सालों को बनाने का काम किया, मुख्यमंत्री तक बनाया भगवान की कृपा, और आज केंद्र में भी मंत्री हैं, भगवान की कृपा, हम विशेष कृपा है। तो इस
सेवा का लाभ आप लोग बढ़िया से सिस्टमेटिक लीजिए। हम उसी के लिए तो हैं, हम तो कहते हैं दूसरे को नीचे होता है तो उसको क्या है बस विचार होता है, अब है तो विचार होता है, क्या है ठेकेदारी होती है और उसके बाद इंडस्ट्री होता है। हमारे हिसाब में तो आज तक कुछ नहीं और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, बात समझते हैं। उन्होंने कहा था एक बार मान लीजिए 1800 फाइल आके लेके गए कुछ नहीं पाया गया, तो वही चीज आज भी हम उनके बाद को याद रखते हैं। हमको लगता है कि मेरे देवता हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो सामने हुआ जाते हैं, हम उन्हीं को देख करके काम करते हैं, उनका आशीर्वाद है। और आशीर्वाद का चीज तो आपको देखे होंगे कि जो ये बैठक हो रही थी, कोई बड़ा बड़ा माला दे रहे हैं, कोई दे रहे हैं, हम हाथ बोले तो सर हमको नहीं खुला है, नजीब से आपको आदर करते हैं तो उसी को कर दिए तो बात भी कर दे इस तरह के प्रधानमंत्री को हम दे दिए और विभाग में भी दिया। और आप जानते हैं नीति आयोग में भी हम बोले एक आदमी को नीति आयोग में भी रखना मामूली बात है। और उसके अलावा नहीं कैबिनेट की सब कमेटी होती जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कमेटी होती है, जिसमें सबको लिखता है, हमको पॉलिटिकल कमेटी में नहीं रखना। हम तो यही बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी हमसे क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन भगवान उनको उम्र दे और हम निश्चित रूप में उनके बातों पर उनके सदमों पर खड़ा करने का प्रयास करते हैं। जिसका आप लोगों का सहयोग मिलता है और यही प्रॉब्लम के साथ यह है नहीं तो है नहीं। और है ऐसा उन्होंने किया है प्रधानमंत्री जी ने जो आती है अब वो सौर ऊर्जा से लाएंगे और जो खास करके इंदिरावास का रहेगा उसको सौर ऊर्जा से बिजली रहेगी, तो इसका मतलब है बिजली का बिल नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। खास करके गरीब वर्ग के लोग गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा धन्यवाद दें आपको आपने याद दिला दिया। तो यही कहना चाहते हैं कि कुछ यही कहना चाहते हैं किसी के कहने में किसी के पास पावर नहीं रहेगी, हम आपके हैं, आपके साथ रहे हैं, आपके दर्द में हैं और उनकी बात तो नहीं हो सकती है। इतनी गरीबी कि हमारा भाई कैसे पैदा हुआ तो भी बता दिए इससे क्या बताया जाएगा। और आज ईमानदारी से हैं जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे आप बच्चों को पढ़ाने लिखाने ये सब विशेष ध्यान दीजिए। और जहाँ तक राजनीतिक बात है, राजनीतिक बात में यहाँ पर हम लोग यहाँ हैं, जरूर हम लोग तरफ देख करके काम कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। और अगर चुनाव नजदीक होने वाला है, मेला का मांग का